देखिए आप लोग मॉर्निंग टाइम पे आए हुए हो। मॉर्निंग सेशन में आपको हम आज से स्टेप बाय स्टेप सारी रिवाइज सेक्शन के साथ साथ क्लास कराएंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपकी क्रिकेट में क्या छूटा, क्या आपने गेन किया। गेन की हुई चीज़ें तो आपके साथ है ही हैं, लेकिन जो आपसे जंप हो गया है, जो आपने क्रिकेट स्टार्ट करने के दौरान थोड़ा सा स्किप कर दिया था, वो आप इसमें गेन करोगे। तो आज का हमारा सेशन इसी से शुरू होगा और स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन एक प्रॉमिस करिए कि जितने मॉर्निंग में बच्चे आ रहे हैं ना, ये बच्चे फिर कल के दिन ब्रेक ना करें, क्योंकि ब्रेक करने के बाद जो मन में फीलिंग होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। क्योंकि जो आज मैंने आपको बताया, कल अगर आपने स्किप कर दिया तो परसों आने वाला व्यक्ति उस चीज़ से फिर एक बार मायूस हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम आते हैं क्रिकेट के मैदान पर एंट्री करने को लेकर के। ये एंट्री हमारी कैसे होती है? दरअसल जब हम क्रिकेट के मैदान पर आते हैं तो ना एक टारगेट लेकर के आते हैं। वो टारगेट होना चाहिए हमारा टॉप लेवल इन द सेंस कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करो। और कंट्री को रिप्रेजेंट करने से पहले कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ कैलकुलेशन? कैलकुलेशन क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितनी भीड़ है और उस भीड़ में कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं। और क्रिकेट खेलने के बाद जो ये भीड़ है जो क्रिकेट खेलती है, इसमें कितने मेल और कितने फीमेल खेलते हैं। कितने मीन्स परसेंटेज में, क्योंकि आप एक्यूरेट पूरा नहीं निकाल पाओगे, लमसम निकाल लोगे। जब आप क्रिकेट के मैदान पर अपने इन खिलाड़ियों के बीच में अपने आप को पाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपका एक टारगेट होता है कैलकुलेशन और एक टारगेट होता है इंडिया टीम में खेलना। इंडिया टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, पहले इसी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो हम आपको बता दें कि कभी भी होता है 15 मेंबर, 16 मेंबर, 18 मेंबर स्क्वाड होती है। अब क्रिकेट थोड़ा सा बड़ा रूप ले चुका है। इंडिया ए भी खेलती है, इंडिया बी भी खेलती है, रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं, तमाम प्रकार की जगहों पर क्रिकेट होते हैं, IPL भी, WPL सब होता है। हमारे पास विमेंस मेंस दोनों है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं हम उनको भी बताना चाहेंगे, कैलकुलेशन क्रिकेट को बहुत ऊपर ले जाता है। अगर आप कैलकुलेटिव हो तो आप कैलकुलेटिव तरीके से क्रिकेट भी खेलते हो। हम उसी नज़रिए से चलते हैं स्टेप पर कि पहले ये देखिए कि ज़रा अगर एक डिस्ट्रिक्ट उठाइए आप, तो उस डिस्ट्रिक्ट में 100 बच्चे लड़कियों के रूप में मिलेंगे क्रिकेट खेलते हुए, और कम से कम 10,000 बच्चे लड़कों के रूप में मिलेंगे क्रिकेट खेलते हुए। कितना रेशियो है, ज़रा कैलकुलेशन करिए। 10,000 और 100 अंतर हुआ। जैसा कि हमारे विमेंस क्रिकेट में भी है, मैंने देखा यहाँ पर भी है, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, लेकिन हमारी एकेडमी में गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो लगभग इक्वल है। अगर 60 बच्चे होंगे तो 50-55 बच्चियाँ भी हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल इस एकेडमी की बात कर रहा हूँ, तो इस एकेडमी में गर्ल्स बॉयज़ का कैलकुलेशन यहाँ पर रॉन्ग साबित हो जाता है। बट ओवरऑल कैलकुलेशन में आपको क्रिकेट में आगे बढ़ना है। तो क्रिकेट के नज़रिए से क्रिकेट में आगे बढ़ने से पहले इस कैलकुलेशन को ज़रूर नाप तौल लेना चाहिए कि कहाँ पर हम अपने आप को पाते हैं। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ की बात। अब सबसे पहले विमेन सेक्शन की ओर हम चलते हैं, जहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं। कैसे? 3 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है जो है बैटर की, दूसरी कैटेगरी है बॉलर की, और तीसरी कैटेगरी है विकेट कीपर बैट्समैन। ठीक है, बैट्समैन विकेट कीपर, ये 3 कैटेगरीज में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई है। अब इन 3 कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरी किसके पास है? अगर यहाँ पर गर्ल्स को देखें तो इनके पास है लेग स्पिनर के रूप में गेंदबाजी कर रही हैं, आप ऑफ स्पिनर के रूप में गेंदबाजी कर रही हैं, आप विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में हैं, और आप बैटर के रूप में अभी तक तो बैटिंग के लिए अपने आप को किया है। और अगर हम भावना को देखें तो भावना जो है लेग स्पिन गेंदबाजी करती हैं, लेकिन बल्लेबाजी में भी अपनी तमाम प्रतिभाओं को संभाल रही हैं। अगर मेन सेक्शन की ओर हम बात करें तो यहाँ पर अनुज भारतीय हैं, जो कि ऑफ स्पिनर के रूप में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बहुत ही मिस्टी गेंदबाज। और अनुज प्रताप सिंह सबसे बेहतरीन अपने साथ हुनर लेकर के चल रहे हैं, वो है लेग स्पिन, और शानदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अंडर 19 के मैचेस में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। इन सब के बारे में हम आपको बताते हुए ये बात ज़रूर बताएंगे कि ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हमारा माइंड सेटअप कैसा है, हम कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कितना हमें ज़रूरत है। तो आपको बता दें, ज़रूरत आपको इतनी सी है
कि अगर विमेन सेक्शन की बात करिए तो आप बिल्कुल करीब हो सफलता पाने के, बट सफलता के बीच में कौन कौन सी चीज़ें बाधा बनती हैं और कौन कौन सी चीज़ें बूस्ट करती हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बता दें, सबसे ज़्यादा सक्सेस को अगर कोई रेजिस्टेंस बनाता है तो वो है आपकी ट्रेनिंग के बाहर का वो हिस्सा जहाँ पर आपके दोस्त होते हैं, जहाँ आपका परिवार होता है, जहाँ आपका मन होता है। और अगर बूस्ट करता है तो सबसे ज़्यादा वो करता है कैलकुलेशन। ट्रायल देने आप जाते हैं और आपको केवल 10 बच्चे दिखते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। जैसा कि अभी कल का ट्रायल था, आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का ट्रायल था, उसमें कितने बच्चे थे? लगभग 14-15 बच्चे। अगर इलाहाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट से 14-15 लड़कियां केवल ट्रायल दे रही हैं अंडर 19 का, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी बड़ी बात होगी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, अगर आप डेवलप कर रहे हो अपने आप को, तो किसको लिया जाएगा? जो खेलने वाला है उसी को ना लिया जाएगा। और अगर आप में सुपर स्पेशलिटी है, यानी आप बेस्ट हो, तब तो आपका काम आसान हो गया ना, आप भीड़ से बिल्कुल अलग हो गए ना। तो इसलिए आप सभी लोग जो क्रिकेट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, वो इस बात को समझ लें कि कैलकुलेटिव होना बहुत ज़रूरी है। बट अब बात आती है क्रिकेट के मैदान पर जब कदम रखें तो क्या करें और क्या ना करें। एक होता है, एक पार्ट है क्रिकेट और दूसरा पार्ट है आपका एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के पार्ट में आपका पूरा परिवार से लेकर दोस्तों का कुनबा आता है, लेकिन क्रिकेट में आपका मन आपका दोस्त होता है। जब आप मैदान पर आते हो और अपने आप को एक बार एक जगह पर स्पेसिफाई कर लेते हो, लाइक यू आर एज ए बॉलर, यू आर एज ए बैटर, तो आपके साथ क्या होता है, आप उसी तरफ काम करना शुरू कर देते हो। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि काम करते समय सारी चीज़ों को महत्व देना चाहिए, ठीक है? तो अब हम आपको लिए चलते हैं इस तरफ कि क्रिकेट के मैदान पर जो हम काम कर रहे हैं उसमें क्या हमें कितना नॉलेज है जिस चीज़ को हम करने जा रहे हैं। 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए उन चीज़ों को। पहला पार्ट है आपका फिटनेस, और ये फिटनेस आपको तय कर लेना है कि आपको करनी ही करनी है। थोड़ा सा वाइड करके दिखाइए। और फिटनेस किए बगैर आपका क्रिकेट कभी एनहांस नहीं हो सकता है। आपके लेग्स में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, एंडोरेंस होनी चाहिए। आपके आर्म में पावर होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, मूवबिलिटी होनी चाहिए। राउंड आर्म एक्शन से बॉल करते हैं आप, तो राउंड आर्म एक्शन में आपके पास शोल्डर में वो पावर होनी चाहिए। आपका बैक मजबूत होना चाहिए। आपके शरीर में ताकत के लिए कैलोरीज भी होनी चाहिए। ये सारा चीज़ क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेटर को बहुत ऊपर ले जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट के मैदान पर आप कैसे अपने आप को डेवलप करेंगे। मॉर्निंग में जब आप आते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी मेहनत शुरू करनी है अपने स्पेसिफिक चीज़ों के साथ। अगर आप बॉलर हो तो आपके लेग्स में वो पावर आनी चाहिए जो कि एक बॉलर को मिलनी चाहिए, यानी एक अच्छा वार्म अप, एक अच्छा फिटनेस लेवल, ये दोनों इंपॉर्टेंट। फर्स्टली वार्म अप, देन फिटनेस। अब ये फिटनेस आप कंप्लीट कर लेते हो तो बारी आती है स्किल की। स्किल की तरफ लिए चलते हैं। एक गेंदबाज जब अपनी गेंदबाजी की स्किल को डेवलप करता है तो वो कैसे करता है। सबसे पहले जिस मैदान पर आप आते हो, क्या उसके चरण स्पर्श करते हो? अगर आप करते हो तो सबसे पहली चीज़ है, इसी माटी पर आपको अपने चरण स्पर्श करने होते हैं। नंबर 2, क्योंकि इससे आपको प्यार होना चाहिए, यहीं पर आपको खेलना है। देन नंबर 2 है कंसंट्रेशन ऑफ योर स्किल। अगर आप अपनी स्किल पर कंसंट्रेट करते हो, थोड़ा सा पॉज करना। कौवे की आवाज़ ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, इसलिए मैं कौवा को भगाने के लिए पॉज करवाया था। खैर, कंसंट्रेशन की बात कर रहा था। कंसंट्रेशन किसी भी खिलाड़ी को उस काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार कर देता है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप क्रिकेट खेलने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, आपका अपना सेटअप तैयार है और आपकी बाधाएं आपको बार बार इस बात की ओर प्रेरित करेंगी कि सुनो सुनो सुनो। जैसे लाइक सोनल की बात करें तो थोड़ा सा कॉमेडियन स्टाइल की हम चर्चा कर लेंगे। सोनल है और कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के बीच में ढेर सारी बाधाएं हैं। वो बाधाएं कैसे इन्हें डिस्टर्ब करेंगी? सोनल सुनो, थोड़ा सा मत जाओ यार, क्रिकेट खेलने मत जाओ,
थोड़ा आराम कर लो बेड पर। सुनो सुनो, चलो चलते हैं थोड़ा सा घूमने की ओर। आज मौसम बहुत अच्छा है। सुनो सुनो, बारिश हो रही है, मत जाओ। सुनो सुनो, शादी है आज, तो 3 दिन के लिए थोड़ा सा ब्रेक कर लो। ये सब आपकी लाइफ में घटता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यही कंसंट्रेशन को तोड़ता है, आपकी एकाग्रता को भंग करता है और आपको अपने टारगेट से फिसला देता है। आप जिस काम को करने जा रहे हो, अगर उस काम को करने के दौरान अगर किसी से बात करने लगते हो तो सोचो जरा, वो काम सीरियसली कर पाते हो? नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि जो आजकल चलता है, एक फॉर्म भर रहे होते हो, उस फॉर्म के समय पर एक OTP आती है। OTP की एक टाइमिंग फिक्स होती है, अगर उस टाइम पर नहीं किया तो फिर से आपको एक फॉर्म को भरना पड़ता है। तो उसी तरीके से क्रिकेट भी है। क्रिकेट में जो कंसंट्रेशन है वो OTP जैसा है। अगर आपने टाइम बाउंड तरीके से अपने काम को नहीं किया है तो आपको फिर से अपने आप को रिजनरेट करना पड़ता है। एक बॉलर के रूप में आप गेंदबाजी कर रहे हो और आपको अपनी स्किल्स के बारे में सब कुछ पता है, फिर भी आप गेंदबाजी करते समय ब्रेक मार रहे हो, तो आपको जब 10 दिन बाद आते हो ना, तो वहाँ फिर से उसी अंदाज में गेंदबाजी करनी होती है, यानी सब कुछ खत्म हो चुका होता है पीछे का। तो क्यों अपने आप को ख़त्म करते हो आप? कॉन्सेंट्रेशन खत्म होने की वजह से। तो अब इस कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बनाएं? इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, वो है क्रिकेट। दोस्तों, वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको बता दें कि आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी क्रिकेट। अगर हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा है तो हमें क्रिकेट की अपनी स्किल को डेवलप करने के तमाम घटकों को सीख लेना चाहिए। वो क्या है? बॉल पकड़ने के लिए बॉल होनी चाहिए हमारे पास। तो लाइए बॉल दिखाइए। तो अब हम बॉल की तरफ आ गए। देखिए, एक बॉलर है, अगर बॉल करने के लिए तैयार है तो उसको सबसे पहले ज़रूरत होती है बॉल को ग्रिप करने का तरीका। तो अगर हम बॉल को ग्रिप करना जानते हैं, स्पिनर अगर कोई बॉल को ग्रिप करता है तो वो हमेशा क्रॉस सीम पर ग्रिप करता है। उसका दोनों फिंगर, जितने भी नए बच्चे हैं वो भी देख लें, जितने पुराने बच्चे हैं वो भी देख लें, हमारी वीडियो के माध्यम से वो सीख और समझ लेंगे। ये होता है सीम, और इस सीम पर क्रॉस सीम को हम ये 2 फिंगर से पकड़ते हैं, चाहे वो ऑफ स्पिनर हो चाहे लेग स्पिनर हो। अगर वो ऑफ स्पिनर होता है तो इसको इस तरीके से ले जा करके पकड़ना चाहिए। अगर वो लेग स्पिनर होता है तो उसको हमेशा बिल्कुल करीब से पकड़ना चाहिए। इसके बाद बारी आती है इस फिंगर की, ये जो इसको बोलते हैं रिंग फिंगर। अगर आपने बॉल को लेग स्पिन फेंकनी है तो आपको अपने इस रिंग फिंगर को बिल्कुल गैप देना चाहिए, दोनों के बीच में, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में गैप। और अगर आप ऑफ स्पिनर हो तो यहाँ पर आपके अंदर इंडेक्स फिंगर पर और मिडिल फिंगर का इतना गैप होना चाहिए कि इंडेक्स फिंगर आपका यूज़ करे, इंडेक्स फिंगर आपको प्रेशर दे। तो दोनों चीज़ें आपने क्लियर समझ ली। अब हम एक स्पेसिफिक एरिया पे चलते हैं, वो होता है ये ग्रिप करने के बाद बॉल को हैंडल करना। वो हैंडल करते हैं हम जब आप बॉल फेंकते हैं तो उस दौरान तक ऑफ स्पिनर अपने बॉल को इस तरीके से ग्रिप करता है कि वो बॉल आपके कंट्रोल में रहे, बिल्कुल आपके कंट्रोल में। जितना आप नचाना चाहते हो उतना नाचे, और जितना ज़्यादा अच्छा नाचेगी बॉल उतना ज़्यादा आपका ड्रिफ्टिंग अच्छा होगा। इसी तरह लेग स्पिनर रिंग फिंगर से अपनी बॉल को इस तरीके से नचाता है, और जब ये बॉल ड्रिफ्ट कराते हुए अपने कंट्रोल में आ जाती है, यानी जहाँ चाहो वहाँ गिरे बॉल, तो आपका बॉल ड्रिफ्ट अच्छा होता है। हम पेसर की बात यहाँ पर नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा ग्रिप के बारे में मेंशन कर देते हैं। जब पेसर बॉल को पकड़ता है तो उस दौरान दोनों सीमों पर हाथ रखता है और अपने थंब को इस तरीके से लाता है, और वो बॉल को रिस्ट को लॉक करके फेंकने की आदत डालता है, जिससे उसके अंदर बैक स्पिन मिले। ये बैक स्पिन मिलती है बॉल पर। थोड़ा क्लोज करके दिखाइएगा।